नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की और कांग्रेस हार के बाद एक बार फिर वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट गई है। इस सीट पर हार और जीत के कई फैक्टर रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में गए और कांग्रेस के खिलाफ गए। 2022 के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे हार गई और भाजपा 2022 के लगभग प्रदर्शन करते हुए भी जीतने में सफल हुई। इस जीत के परिणाम जहां भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक टॉनिक देने का काम करेंगे, वहीं कांग्रेस को ये लंबे समय तक सताते रहेंगे। इसके परिणाम काफी हद तक 2027 की जो चुनाव है, 2027 जो राजनीति किस दिशा में जाएगी उसकी दिशा को भी ये तय करने के माने जा रहे थे। इस सीट को जीतकर भाजपा ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि बद्रीनाथ और मंगलौर भले ही उसकी हाथ से गए हों, वहां हार मिली हो, लेकिन अभी भी उसकी साख बरकरार है और वो चुनाव को जीतना जानती है। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव में बहुत सारी गलतियां की और जो उसके खिलाफ जाती गई, जो वोटर भाजपा से नाराज था उसको कांग्रेस कुछ हद तक तो अपने साथ लाने में कामयाब रही, लेकिन एक बड़े समूह के तौर पे उसको अपने पक्ष में नहीं ला पाई। यही कारण है कि 12,000 वोट ऐसे हैं जो निर्दलियों या छोटे दल या नोटा को गए हैं। तो जाहिर सी बात है 12,000 वोटर ऐसे थे जो न तो भाजपा को पसंद कर रहे थे और न कांग्रेस को समर्थन देना चाह रहे थे। और इस चुनाव में अगर सबसे ज्यादा प्रभावित किसी ने किया है तो निर्दलीय त्रिभुवन चौहान रहे हैं। इनकी चर्चा पूरे मीडिया और सोशल मीडिया में खूब हो रही है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आशा नोटियाल ने 23,818 मत हासिल करके जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस के मनोज रावत 18,192 मत लाकर दूसरे नंबर पर रहे और त्रिभुवन चौहान जो पहली बार चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़े, उन्होंने 9,311 मत हासिल किए। और इसके साथ ही कुछ एक आध निर्दलीय और यूकेडी के प्रत्याशी भी रहे हैं, जिनको टोटल मिला करके और नोटा को मिला के लगभग 12,000 वोट ऐसे रहे हैं जो भाजपा और कांग्रेस से अलग हुए हैं या उन्होंने उनको नकारा है। दोनों पार्टियों के जो वोटर 2022 में थे, उन्होंने इस उपचुनाव में भी उन्हीं को वोट दिया। लेकिन जो असली खेल था वो था उस 20,000 वोटर का जो 2022 में निर्दलीय या दूसरे प्रत्याशियों को मिले, जिसमें कुलदीप रावत को लगभग 13,000 वोट मिले थे। दोनों दलों में इन्हीं 20,000 वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए सियासी जंग छिड़ी हुई थी। और अगर देखा जाए तो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस इन वोटरों को अपने पक्ष में करने में ज्यादा सफल हुई, क्योंकि 2022 में भाजपा को 21,886 वोट मिले थे और इस चुनाव में आशा नोटियाल को 2022 के मुकाबले 1,932 वोट ज्यादा मिले हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो मनोज रावत को 2022 के मुकाबले 5,600 के करीब वोट ज्यादा मिले हैं। इन्हीं 5,500 वोटरों की वजह से भाजपा की जीत का अंतर 2022 के मुकाबले घटकर 5,000 के करीब रह गया है। 2022 में उनकी जीत का अंतर लगभग 8,000 था और इस बार वो 5,000 के आसपास रह गया है। और अगर हम जो वोट निर्दलियों को और दूसरे दलों को मिले हैं वो लगभग 12,000 और जो भाजपा और जो कांग्रेस को 2022 के मुकाबले अतिरिक्त मिले हैं उनको जोड़े तो वो भी लगभग 20,000 वोट ही हैं। तो कुल मिला के इन 20,000 वोटों की ही लड़ाई थी, जिसमें भाजपा और कांग्रेस से त्रिभुवन चौहान 2 कदम आगे रहे, क्योंकि भाजपा को लगभग 1,900 और कांग्रेस को इसमें से 5,000 5,500 वोट मिले और त्रिभुवन चौहान पहली बार चुनाव लड़ते हुए 9,000 वोट अपने पक्ष में करने में सफल हो गए। एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर त्रिभुवन चौहान चुनाव नहीं लड़ते तो ये 9,000 वोट कांग्रेस के होते और इसमें कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाता। त्रिभुवन चौहान को जो 9,000 वोट मिले हैं, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो सारे वोट कांग्रेस को ही जाते, उसमें कुछ वोट भाजपा को भी मिल सकते थे। हो सकता है कि 50-50% होते या थोड़ा ऊपर नीचे करके वोटों में बंटवारा होता। पिछली बार जब कांग्रेस को जो वोट मिले थे वो 12,000 थे और भाजपा को 21,000 वोट मिले थे। लगभग 9,000 से अधिक वोट भाजपा को मिले थे। तो ऐसे में 9,000 वोटों का जो गैप है उसको पार करना कांग्रेस के लिए इतना आसान भी नहीं था। और कांग्रेस की हार का एक फैक्टर ये भी रहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी का, उसके चाहे वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता रहे हों,
चाहे वो प्रत्याशी मनोज रावत रहे हो, उन सब का फोकस सिर्फ केदारनाथ मंदिर के इर्द गिर्द घुमा। उन्होंने अपने हर प्रचार में केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ की यात्रा और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का मुद्दा, इसी को जोर शोर से उठाए रखा। हालांकि ये कह सकते हैं कि उनके इस प्रचार की वजह से अतिरिक्त 5,000 वोट उनको 2022 के मुकाबले मिले हैं, लेकिन पूरी विधानसभा में 90,000 से अधिक वोटर हैं और हर वोटर का यात्रा से सीधा सीधा जुड़ाव नहीं होता है। जिनके आर्थिक या सामाजिक या कोई दूसरे हित यात्रा से जुड़े होते हैं, वही इस मुद्दे से प्रभावित हो सकते हैं या हुए होंगे। जबकि दूसरे गांव के लोगों में दूसरी समस्याएं हैं, उन पर कांग्रेस ने कोई फोकस नहीं किया। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय उत्तराखंड में बहुत गर्मजोशी के साथ उठाया जा रहा है, वो है मूल निवास और भू कानून का मुद्दा। लेकिन कांग्रेस ने भू कानून और मूल निवास को मुद्दा बनाया ही नहीं, जबकि कांग्रेस इसको अच्छा मुद्दा बना सकती थी। जो स्थानीय समस्याएं थी, स्थानीय मुद्दे थे, उनको बहुत पीछे छोड़ दिया। इस चुनाव को सिर्फ धाम वर्सेस धामी करने की कोशिश करते रहे और जिसमें वो पूरी तरह से विफल साबित हुए। दरअसल एक फैक्टर ये भी है कि कांग्रेस खुद को भाजपा से ज्यादा धार्मिक पार्टी साबित करना चाह रही थी, लेकिन शायद कांग्रेस वाले ये भूल गए कि धर्म के मामले में या धार्मिक मुद्दों के मामले में कांग्रेस भाजपा को कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकती है। भाजपा इस मामले में हमेशा 2 कदम आगे ही रहती है। कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आई और भाजपा की जीत के पीछे भी कई फैक्टर हैं। सबसे जो अहम फैक्टर है वो आशा नौटियाल का 2002 से 2012 तक विधायक रहना और बेदाग रहना, उनकी एक साफ छवि है पूरे क्षेत्र में। 2012 में वो चुनाव हारे, 2017 में वो निर्दलीय चुनाव हारे और उसके बाद 2022 में उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन इस बार उनको टिकट मिला। तो एक सिंपैथी भी शायद लोगों की उनके प्रति रही कि 2 चुनाव वो हारी और एक स्वच्छ और साफ छवि उनकी रही है, तो ये उनके पक्ष में किया। दूसरा, जो महिला वोटर हैं, महिलाओं का वोट पुरुषों के मुकाबले वहां पे काफी ज्यादा पड़ा, वो भी भाजपा के पक्ष में काफी गया। दूसरा, चुनाव से पहले सीएम धामी ने करोड़ों की योजनाओं की घोषणाएं की, कई शिलान्यास किए, इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव रहा। पूरी सरकार मुख्यमंत्री का डेरा केदारनाथ क्षेत्र में ही पड़ा हुआ था, 5 कैबिनेट मंत्री उनके लगे हुए थे, पूरा संगठन उस चुनाव में जुटा हुआ था। तो इन सब फैक्टरों ने भाजपा को जीत दर्ज कराने में मदद की। और दूसरा, जो त्रिभुवन चौहान है, उन्होंने तो सबको प्रभावित किया ही है। एक समय ऐसा भी था, तीसरा चौथा राउंड ऐसा भी था जब वो कांग्रेस प्रत्याशी को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पे आ गए थे और कई ऐसे भी राउंड रहे हैं जिसमें उनको भाजपा और कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।